नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, कर्ज से घर या परिवार वाले को किसी को नींद नहीं आती है। कर्ज ऐसा एक राक्षस है दोस्तों कि लेने के लिए तो हम ले लेते हैं, लेकिन वापस करना और कर्ज के तले दबना हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। क्योंकि दोस्तों, हम इतना सोचते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। चाहे वो रात हो या दिन हो, जहाँ हम अकेले पड़े हैं तो वहाँ हमें बार बार उठ के सोचने पे मजबूर कर देता है यह राक्षस, जो कर्ज रूपी राक्षस है, जो हमने लिया हुआ है और जो हमें वापस लौटाना है। दोस्तों, हमें इतना परसेंटेज लग जाता है कि हम वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं। दोस्तों, हम बुरा बुरा सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ऐसा होता है तो पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या आगे बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों, आपको मैंने बताया, रात को नींद नहीं आना, बार बार उठ को घड़ी की तरफ देखना, परेशान होना और बुरे बुरे ख्यालात आना, मन में इतने गंदे गंदे विचार आते हैं। दोस्तों, जब बैंक वाला हमें धमकी देता है पैसों को लेके, तब हम शर्मिंदा हो जाते हैं अपने परिवार के सामने, और यहाँ तक कि वो अपने घर पर भी आ जाते हैं और पड़ोसी मोहल्लों के अंदर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, और उनके सामने भी हमारी इज्जत चली जाती है। दोस्तों, यही है दोस्तों, कर्ज ले तो लेते हैं, लेकिन वापस कर पाने की स्थिति में हम नहीं होते हैं, और नई नई बीमारी इसी के कारण से हम ले लेते हैं। और हमें जब नींद पूरी नहीं होती है, हम रिलैक्स नहीं होते हैं, तो हमें कई तरह की बीमारियां जकड़ने लेती है। जब जैसे ही हमारे शरीर में ये राक्षस घुसता है, तो वो हमारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी, खुद को, परिवार वाले को, वो भी चैन से नहीं जी पाते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आपको तकलीफ़ होती देखते हैं तो आपका परिवार भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो भी आपके साथ वही सब कुछ झेलते रहते हैं जो आप झेलते रहते हैं। दोस्तों, कई बार देखा है कि कोई शराब या नशे की आदत डाल लेता है, ताकि वो सोना चाहता है, सुकून से सोना चाहता है, इसीलिए वो शराब की आदत या कोई नशे की आदत डालने लगता है। दोस्तों, इससे जीवन और बिगड़ जाता है, संवरता नहीं है, और कर्ज बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आप और किसी से पैसा लेके ये नशे की चीज़ खरीदोगे। इससे है क्या दोस्तों, होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने आप को हम खुदकुशी के मार्ग पे ले जाएंगे और अपना जीवन नष्ट करेंगे। लेकिन उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, कि अगर हमने ऐसा काम किया कर्ज लेके, अगर हम उसका कर्ज नहीं मिटा पा रहे हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम खुदकुशी करें दोस्तों। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। जब हमने लेना था तो ले लिया, अब गलत काम करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। मैं आगे वीडियो पे बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि नशे की हालत, कोई गोली खा के, नींद की गोली खा लेता है, कोई इतनी गोली खा लेता है हाँ, कि उसका तो वो बस राम नाम सत्य करने का ही सोचता है। लेकिन ये भी कोई उपाय नहीं है। नशा, गोली, ये सब खाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको 5 मिनट डेली का प्रार्थना करना है। प्रेयर करो या प्रार्थना करो, दोनों एक ही है। बस आपको ये 5 मिनट केवल करना है। यदि आप इसे सच्चे मन से कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जितने भी गलत सोच जो मन में आ रहे हैं आपको, वो सब धीरे धीरे चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आपको केवल कोई भी आपके इष्ट देव हो, मैंने महादेव भगवान को रखा है, आपके कोई भी हो, चाहे माता रानी हो, कोई भी देवी हो, या किसी प्रकार के भी आप
जात धर्म के हो, और जो चीज़ भी आप मानते हो, जो भगवान को मानते हो, केवल उसके सामने आपको 5 मिनट प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? कि जो आपने कर्ज लिया है उस कर्ज को मिटाने में आपकी सहायता करे, बस। और अपने मर्जी से आप जितना बोल सकते हो उतना आपको बोलना है, ताकि ये 5 मिनट आपसे कोई ना ले। डेली आपको 5 मिनट अपने आप को अलग करना है सभी से। और आपको दोस्तों, यदि आप सुबह जल्दी उठकर एक कोना पकड़ लो और आप अपने इष्ट देव को याद करो और उनका नमन करके नहा धो कर बैठना है दोस्तों। ऐसे नहीं बैठना है। जल्दी सुबह उठकर अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। यदि आप नहीं हो पा रहा है तो कभी भी किसी भी वक्त बस साफ सुथरे हो और एक कोना पकड़ के आप 5 मिनट डेली का प्रेयर कीजिए या पूजा कीजिए मन ही मन में। आपको कोई दिया बत्ती नहीं करना है, केवल आपको प्रार्थना करना है मन ही मन में हाथ जोड़ के। जो भी आप देवी देवता को मानते हैं उसका आपको याद करके आपको उनके सामने अपनी प्रार्थना बोलनी है। वो प्रार्थना बोलनी है जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो, वो आपकी कर्ज मुक्ति का रास्ता बनेगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आप इस तरह का डेली 5 मिनट करते हो तो भी आपको परेशानी से दूर कर देंगे। मैं महादेव भगवान को याद करता हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और अभी भी गुजर ही रहा हूँ। लेकिन अभी काफ़ी अच्छे हालात हैं, अच्छी तरह से मैं अपने परिवार को संभाल पाता हूँ और आगे भी मैं अच्छा ही सोचता हूँ और अच्छा ही करता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी इसी तरह का अच्छा ही सब करोगे और कभी भी नेगेटिव थिंग्स आने मत देना अपने दिमाग में। खुदकुशी, भाग जाऊं या दारू पी लूं या शराब पी लूं या किसी तरह का भी नशा कर लूं, इस तरह का आपको नहीं करना है। तो ये है आपको यंत्र है, कुबेर यंत्र है, और इस यंत्र का आपको डेली दर्शन करने का है। यदि आप इसका डेली दर्शन करते हैं तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और जल्दी ही आप परेशानी से छुटकारा मिल सकता है आपको। दोस्तों, एक तो ये सब हो गया। दूसरा है दोस्तों बैंक सेटलमेंट। यदि आप सेटलमेंट कर सकते हो तो भी आपका कर्जा माफ़ हो सकता है। तो आप इस तरह का भी कोई कर सकते हो यदि आप करना चाहे तो। यदि आप बैंक सेटलमेंट नहीं करना चाहते, बैंक सेटलमेंट करने से ये होगा दोस्तों कि आपको दोबारा कभी लोन नहीं मिलेगा। तो आप यदि ये सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हो। कोई भी कहीं से भी आपने लोन लिया है वहाँ से आप इसको सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और एक तीसरा बता रहा हूँ, एक तो 5 मिनट आप ये करिए, और तीसरा मंगल देव स्तोत्र का पाठ कीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे दे दूँगा। मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, लेकिन वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप करना चाहते हो। यदि आप मंगल देव स्तोत्र 21 दिन और 21 बार, दिन में एक ही बार पढ़ना है 21 दिन तक, और सच्चे मन से पढ़ना है दोस्तों। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, मेरा भी कर्ज इसी तरह से चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है, पैसे आने का मार्ग खुल जाता है, जिससे आप आपका लोन, कर्ज सब चुका सकते हो। केवल आपको सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से ये काम करना है। यदि आप इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं भी एक टाइम में खुदकुशी करने के लिए गया था, लेकिन आज मैं अच्छे और सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना की है दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करना है
डेली एक बार मंगल स्त्रोत पढ़ना है। बस जो आपके दिल में वो 5 मिनट डेली आपको बोलना है। देखना आगे